Hello students, today we will learn single source shortest path problem in greedy algorithm or greedy method। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम किसी ग्राफ में अप्लाई किया जाता है। सो फॉर गिवन ग्राफ G, V means vertices, E means edges, we want to find the shortest path from a given source vertex where S belongs to vertex to every vertex, V belongs to every vertex belongs to all vertices, right? So here one example, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आप किसी भी एक वर्टेक्स को सोर्स मान सकते हैं। सपोज हम लोगों ने यहाँ पर वर्टेक्स ए को सोर्स माना है, जहाँ पर वर्टेक्स दिए गए हैं बी, सी एंड डी। ये एक वेटेड ग्राफ है, अनडायरेक्शनल, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये सिंगल सोर्स है क्या। हम लोग इसमें देखते हैं कि सपोज हम लोग यहाँ ने सोर्स लिया है ए को, तो ए से पाथ निकालना है सी, ए से बी और ए से डी, और ऐसे पाथ को फाइंड आउट करना है जिसका पाथ सबसे शॉर्टेस्ट हो। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए से सी और बी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट है, तो ये ए हम लोग इसको क्या मान सकते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, क्योंकि ये हमारा जीरो है। अब हम लोग को देखना है कि ये 0 + 1 क्या आएगा यहाँ पर 1, तो इन्फिनिटी को काट के हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। 0 + 4 यहाँ पर क्या आएगा 4। क्यों ए से डी नहीं आ सकता क्योंकि डायरेक्ट कोई वे नहीं दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि 1 और 4 में सबसे छोटा कौन सा है, तो 1 है। हम लोग 1 से अब कहाँ के लिए जाएंगे, देखेंगे इसका एडजेसेंट कौन कौन सा है, तो C to A, C to B और C to D। तो यदि हम लोग C to A जाते हैं, ऑलरेडी ये 1 ही है, तो 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, हम लोग इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। 1 + 5 6 होता है, यहाँ पर 4 है, छोटी वैल्यू है, चेंज नहीं करेंगे। 1 + 2 इन्फिनिटिव है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो गया, हमारा ए हो गया, सी हो गया। अब हमको किसको लेना है, 4 और 3 में कौन सी छोटी वैल्यू है, डी की, 3 को, तो 3 से देखते हैं, तो 3 + 3 6 4 है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3 + 2 5 होता है, यहाँ पर 1 है, चेंज करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इस सिंगल सोर्स से A to C, A to B और A to D सारे जगह का पाथ फाइंड आउट करते हैं। सपोज करिए हमको बिलासपुर से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब प्लेसेस जाने हों, तो हमको एक ही जगह से दूसरे सारे जितने भी डेस्टिनेशंस हैं उन सब का हमको डिस्टेंस निकालना है सिंगल सोर्स से। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ऐसे कई बार सिचुएशंस आते हैं कि आपको बिलासपुर से सपोज गुजरात के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, तो आपको अहमदाबाद होके जाना पड़ेगा या फिर मुंबई होके जाना पड़ेगा, तो हमको इन पाथ को निकालना है। तब सपोज करें बिलासपुर से मुंबई जाएंगे तो जो डिस्टेंस आएगा, और सपोज बिलासपुर से अहमदाबाद होके जो गुजरात जाएंगे उसकी जो डिस्टेंस है, सपोज इसकी डिस्टेंस कम आएगी, तो हमको ये डिस्टेंस लेना है, अदरवाइज हमको ये लॉन्ग रूट पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को हम लोग सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम बोलते हैं। इस तरीके से जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीडी मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं 1 by 1 एक एक वर्टेक्स को लेके चलना है। ऑब्वियसली ग्रीडी अप्रोच ये बोलता है कि हमको 1 by 1 एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो इस मेथड को हम लोग, इस प्रॉब्लम को हम लोग ग्रीडी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ग्रीडी मेथड में इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम। देखिए ये डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम है, डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम का, ये डिस्कस्ट्रा का एल्गोरिथम है। इसमें हम लोग सबसे पहले किसी भी ग्राफ को इनिशियलाइज करते हैं, ये इनिशियलाइजेशन का दिया हुआ है, उसके वैल्यू इनिशियलाइज, सोर्स को इनिशियलाइज करते हैं फाइल से, एक क्यू सेट जनरेट करते हैं, वाइल लूप लगाते हैं, देखते हैं 1 by 1 एक्सट्रैक्टमेंट फाइंड आउट करते हैं, उसको यूनियन करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं आप ग्रीडी मेथड में, ठीक है। उसके बाद एक रिलैक्सेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारे डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम में एक है इनिशियलाइजेशन और दूसरा रिलैक्स, ये 2 और छोटे छोटे सब एल्गोरिथम्स हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम में जो सबसे लाइटेस्ट या क्लोजेस्ट वर्टेक्स होता है किसी भी सोर्स से, हम लोग उसको लेके चलते हैं, उसको यूनियन में इंसर्ट कराते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रीडी स्ट्रेटजी। तो हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे इनिशियलाइजेशन सिंगल सोर्स, ये इनिशियलाइज सिंगल सोर्स है। सबसे पहले क्या करना है,
सारे वर्टेक्स की वैल्यू इन्फिनिटी करना है, फिर जो जिसको हम लोगों ने सोर्स माना है एज अ रूट उसको नील करना है और उसकी जगह जीरो वैल्यू पुट कर देना है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे सोर्स की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, बाकी सब इन्फिनिटीज हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं रिलैक्स मेथड। ये हमारा रिलैक्सेशन मेथड है। हम लोग को इसमें क्या करना है, हमको जिसके लिए चेक कर रहे हैं, यदि सपोज वो इन्फिनिटिव है, ये हमेशा ग्रेटर होगा स्टार्टिंग वैल्यू प्लस उसके वेट से ले मिला के। सपोज करो हमको जाना है ए टू बी, सपोज ये इसकी वैल्यू जीरो है सोर्स की, ये इन्फिनिटिव है, इसकी वेट है 2। हम लोग इस लाइन की बात करें, लाइन नंबर 1 की, तो 0 + 2 इज लेस देन इन्फिनिटिव। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम लोग क्या करते हैं, ये 0 + 2 की इसको हटा के 2 रख देते हैं, तो ये लाइन नंबर 2 है। उसके बाद हम लोग इसको वैल्यू स्लाइस करना रहता है, ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो लाइन नंबर 3 है। तो इन द केस ऑफ डिस्कस्टर एल्गोरिथम फॉर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ ईच एज इज रिलैक्स्ड एग्जैक्टली वंस। यदि हम लोग जब डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ की बात करते हैं तो हर एक एज को सिर्फ एक बार रिलैक्स मेथड की जरूरत होती है, बार बार रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। बट बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम में हमको बार बार सेवरल टाइम्स हर एज को रिलैक्स करने की जरूरत होती है। बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम हम लोग बाद में देखेंगे। ये डिस्कस्टर एल्गोरिथम का एग्जांपल है। यहाँ पर एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है जिसको हम लोग को डिस्कस्टर एल्गोरिथम के मेथड से सॉल्व करना है। हम लोग सबसे पहले इसमें जैसे कि एल्गोरिथम में देखे थे, अप्लाई डिस्कस्टर एल्गोरिथम लाइन नंबर 1 गो टू इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। तो सबसे पहले हम लोग को सिंगल करना है, इनिशियलाइज करना है सिंगल सोर्स को। इसमें क्या करते हैं, सबको पहले इन्फिनिटिव करेंगे, फिर जिसको सोर्स मानते हैं, जो हमारा सोर्स है उसकी वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देते हैं। हमको एक क्यू सेट बनाना है जिसमें इनकी वैल्यूज पुट करना, सपोज 0 है तो 0, बाकी सब इन्फिनिटीज तो इन्फिनिटी पुट कर दिए। हम लोग को यहाँ पर एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना है एस की जगह, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। अब जब हम लोग आएंगे, अब हम लोग को क्या करना है, जैसे एल्गोरिथम में देखे थे, हम लोग को एक्सट्रैक्ट मीन फाइंड आउट करना है। तो अभी हमारा यहाँ पर वैल्यू किसकी सबसे कम है, वही हमारा एक्सट्रैक्ट मीन होगा। तो ये हमारा वैल्यू सबसे कम है 0, बाकी इन्फिनिटिव है, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट मीन में आएगा। तो जब एक्सट्रैक्ट मीन में आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इसमें एक एम्प्टी सेट में क्या आ गया, अब ए आ गया। अब हमको क्या करना है, ए का एडजेसेंट फाइंड आउट करना है। तो हमारा ए का एडजेसेंट कौन कौन सा है, ये डायरेक्शनल ग्राफ है, ए टू बी और ए टू सी। तो ये हमारा ए टू बी है और ए टू सी है। हम लोग जानते हैं जब हम लोग को रिलैक्सेशन मेथड यूज़ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, रिलैक्सेशन मेथड में ये हमारा डी वी है, तो डी वी इज ग्रेटर देन डी यू प्लस वेट ऑफ u कॉमा वी। तो डी वी कितना है, यहाँ पर इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन डी यू कितना है 0 प्लस हमारा यहाँ पर वेट कितना है 10। ऑब्वियसली इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 10, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 + 10 = 10। तो ये इन्फिनिटिव हट के अब 10 आ गया, क्योंकि इन्फिनिटिव बड़ी वैल्यू है 10 से, तो हमको इसी को रिलैक्सेशन मेथड बोलते हैं, यही रिलैक्स करना था। उसके बाद 0 + 3 3 हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी बड़ी थी। तो हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या क्या आ गई, जब हम लोग ए को रिलैक्सेशन में डाले, जब रिलैक्स किए तो क्या आ गया, ए से बी का डिस्टेंस आया 10 और ए से सी का डिस्टेंस आ गया 3। बाकी से कोई डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं है, ए से डी डायरेक्ट नहीं है, ए से ई भी डायरेक्ट नहीं है, ये सब ब्लैंक्स हो जाएंगे। हमारा अभी इसमें वैल्यू ए है। आगे देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, हमारा ए रिलैक्स हो गया। अब बी और सी की वैल्यू आ गई है। बी और सी में देखना है छोटी वैल्यू किसकी है, तो सी की है। अब हमको सी को रिलैक्स करना है, तो हम लोग सी को जब एक्सट्रैक्ट क्यू में डालेंगे और उसको रिलैक्स करेंगे, हम लोग को देखना है सी से कौन कौन डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो हम लोग यहाँ पर सी में हैं, सी की वैल्यू है 3, यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन है, तो 3 + 2 5, ये इन्फिनिटी था, अब ये 5 हो गया। 3 + 8 11, पहले इन्फिनिटी था, अब ये 11 हो गया। और कहीं से कोई यहाँ पर एक रास्ता है, 3 + 4 = देखिए पहले यहाँ पर 10 था, अब 3 + 4 7, तो 7 इज लेस देन 10, इसको हम लोग अपडेट कर देंगे। तो जब सी को हम लोगों ने रिलैक्स किया, कौन कौन से आया, बी के लिए क्या आया
10 की जगह 7 हो गया। फिर C टू D गए तो ये 11 हो गया, और C टू E गए तो ये 5 हो गया। अब हमारा यहाँ पर एम्प्टी सेट में A के बाद C आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, C के बाद अब हम लोग को देखना है 7, 11 और 5 में सबसे छोटी वैल्यू किसकी है जो अभी निकली है इनमें से, 5 है, तो 5 है E। तो अब हम लोग को एक्सट्रैक्ट मीन E करना है। जब एक्सट्रैक्ट मीन E करेंगे तो यही हमारा इस एम्प्टी सेट में S की जगह इसमें AC के बाद क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। जब हम लोग इसको E को रिलैक्स करते हैं तो अब क्या होगा, E से कोई रास्ता देखिए, E से यहाँ नहीं जा सकते, E से D जा सकते हैं, तो 5 + 9 कितना हो गया 14, ऑलरेडी 11 है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, E टू D, तो जो वैल्यूज हैं वो सब सेम हो जाएंगी। B का 7 रहेगा और ये 11 का 11 हो गया, क्योंकि यही दोनों रिलैक्स नहीं हुए हैं, सेम टू सेम ही रहेगा। अब हम लोग 7 और B और D में देखते हैं किसकी वैल्यू छोटी है, तो B की। तो हम लोग B को एक्सट्रैक्ट मीन में डालेंगे और B यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग B को रिलैक्स करेंगे तब क्या होगा, तब हम लोग को देखना है B से रास्ता कहाँ कहाँ जाता है, तो B टू D जाता है और B टू C जाता है। तो जब B टू D जाएंगे तो 7 + 2 9 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया, ये 9 हो गया। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, ये हो गया 9। और कोई चेंजेस हैं क्या B से, और कोई रास्ता कहीं जाने का, B से C जा सकते हैं, तो 7 + 8 8 ऑलरेडी 3 है, कोई चेंजेस नहीं, हमारा 9 हो गया। अब हमारा सिंगल एलिमेंट बचा है, हम इसको रिलैक्स करेंगे, एक्सट्रैक्ट मीन में डाल कर रिलैक्स करेंगे, तब क्या होगा ये, तो हमारा जो D है, D यहाँ से कहीं भी कोई जाने का रास्ता है, हाँ है, ये हमारा 5 था, है, तो क्या हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू थी 9, तो 9 + 7 16 इज ग्रेटर देन 5, कोई चेंजेस नहीं। इस तरीके से हम लोग A से जब B जाएंगे तो हमारा 7 आएगा मिनिमम, A टू C जाएंगे तो मिनिमम 3 आएगा, A टू D जाएंगे तो मिनिमम 9 आएगा, और A टू E जाएंगे तो मिनिमम 5 आएगा। लेकिन डायरेक्ट देखने से ऐसा पता नहीं चलता है, लेकिन जब इसको डिस्कस्टर से सॉल्व करेंगे तो सिंगल टाइम में हम लोग ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा A, B, C, D और E सब के सब रिलैक्स्ड हो गए, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल सोर्स से बाकी जितने भी प्लेस या वर्टेक्स हैं सब में जाने के लिए मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्कस्टर एल्गोरिथम। आइए आगे देखते हैं। जिस तरीके से हर एक एल्गोरिथम का एडवांटेज होता है उसी तरह उसके डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक या लिमिटेशंस भी होते हैं। तो डिस्कस्टर एल्गोरिथम के एडवांटेज पार्ट अभी हम लोगों ने देखा, सॉल्व भी कर लिए। अब हम लोग इसका ड्रॉबैक या लिमिटेशंस देखते हैं। सो इफ देयर इज अ नेगेटिव वेट एज, समटाइम्स द डिस्कस्टर एल्गोरिथम में वर्क, समटाइम्स में नॉट वर्क। हाउ, देखते हैं कैसे। सपोज करिए यहाँ पर नेगेटिव एज है, हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, किसी एक को सोर्स मानना है, बाकी सब इन्फिनिटीज हो जाएंगे। सपोज हम लोग एक रिलैक्स करते हैं 1 को, तो 0 + 3 डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 3, और 0 + 5 ये 5। 3 5 में कौन सा छोटा है, तो 3 है, हम लोग इसको रिलैक्स करेंगे। यहाँ से कोई जाने का रास्ता नहीं है, इस कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ आते हैं 5 को रिलैक्स करते हैं, तो ऊपर नहीं जा सकते बट यहाँ जा सकते हैं, तो 5 + 2 7, इन्फिनिटी को हटा के 7 कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, रिलैक्स ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हमको नोट 3 को रिलैक्स करना है, तो 7 - 3 ऑलरेडी ये रिलैक्स्ड हो गया है, बट एक बार चेक करके देखते हैं, मीन्स इससे छोटी वैल्यू आ सकती है क्या, वैसे नहीं आनी चाहिए, फिर भी एक बार चेक करते हैं। तो 7 - 3 4, ऑलरेडी 3 है, जरूरत नहीं है चेक करने की, मीन्स ये काम करता है। बट यदि हम लोग इस देखते हैं आगे -3 की जगह हम लोग यदि -10 लेते हैं तो भी ये काम करना चाहिए। चेक करके देखते हैं, तो 0 + 5 5, 0 + 3 = 3। ये इन दोनों में से कौन सा छोटा है, ये छोटा है, हम लोग इसको लेते हैं, इसको रिलैक्स, ये डायरेक्शन नहीं है, इसको रिलैक्स करते हैं, तो 5 + 2 7, और कहीं नहीं जा सकते। अब ये ऑलरेडी रिलैक्स हो चुका है, नोट 2, बट एक बार ट्राई करके देखते हैं फिर से। तो 7 - 10
ये रिलैक्स नहीं होना चाहिए दोबारा कोई भी नोड। हम लोग जानते हैं डिस्कस्टर एल्गोरिथम है, बट फिर भी क्या हो रहा है, 3 से कम वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है, 3 इज ग्रेटर देन 7 माइनस 3, ये 3 कट के -3 आ गया, जो कि गलत है। इसीलिए डिस्कस्टर एल्गोरिथम कुछ समय काम करता है और कुछ केसेस में काम नहीं करता। यदि ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम लोग बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। थैंक यू।